गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज 9th क्लास का एक टॉपिक लेकर आपके सामने आई हूँ इंग्लिश में। फ्रेजेस, यूज ऑफ फ्रेजेस एंड प्रैक्टिस ऑफ फ्रेजेस विद एग्जांपल्स। बच्चों, ये टॉपिक आपको है और हम इसे अलग से नहीं ले रहे। आपने अब तक जितने चैप्टर्स करे हैं, 2 चैप्टर्स करे हैं, उनकी एक्सरसाइजेस में ही ये टॉपिक था। तो वो एक्सरसाइजेस करवाने के लिए पहले हम ये वाला टॉपिक जो है वो समझेंगे। तो फ्रेजेस होती क्या है ये देखते हैं। फ्रेज हम कहते हैं a group of words that stand together as a single grammatical unit and it doesn't contain a subject and a verb। तो फ्रेज क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। एक से ज्यादा, 2 वर्ड्स हो सकते हैं, 2 से ज्यादा वर्ड्स हो सकते हैं। जब वो ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं तो उन ग्रुप का एक मीनिंग बनता है, अलग से एक मीनिंग होता है, तो उसको हम फ्रेज कहते हैं। अब इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ना ही कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई वर्ब होता है। जैसे एग्जाम्पल्स में यहाँ पे लिखा है लीव अलोन, तो ये 2 वर्ड्स का एक फ्रेज बना, लीव अलोन। ना यहाँ कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है। गेट अवे, एटलीस्ट, इस तरीके से बड़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे आपके क्या बन जाते हैं? फ्रेजेस। ऐसे ग्रुप वर्ड्स का जो अपना एक स्पेशल मीनिंग रखते हैं और एक प्रॉपर एक ग्रामेटिकल यूनिट है, बट उसमें ना सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। अब फ्रेज किस पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे इनकी टाइप्स हो जाती है। जैसे अगर वो फ्रेज है नाउन का काम कर रही है सेंटेंस में, तो उसे हम नाउन फ्रेज बोलेंगे। अगर वो वर्ब का काम कर रही है तो वर्ब फ्रेज बोलेंगे। एडजेक्टिव का काम कर रही है तो एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। एडवर्ब फ्रेज का काम कर रही है, सॉरी, एडवर्ब का काम कर रही है तो एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। और अगर प्रेपोजिशन का काम कर रही है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे। राइट? इज दैट क्लियर? तो ये इसमें टाइप्स में हम इतना नहीं डीप जाएंगे क्योंकि आपको सिर्फ यूजेस हैं, तो हम उसके यूजेस देखेंगे। टाइप्स में ये मेन टाइप्स होती हैं इसकी, तो आप ये जान लीजिए कि जो फ्रेज जो है वो जिस किसी का काम कर रही है एक सेंटेंस में, वो अगर नाउन का काम कर रही है तो नाउन कहलाई जाएगी, वर्ब का कर रही है तो वर्ब फ्रेज कहलाई जाएगी, एडवर्ब का कर रही है तो एडवर्ब, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, और अगर प्रेपोजिशन का काम कर रही है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाई जाएगी। वैसे ही नेक्स्ट है, अब इसके बेसिस पे आपको एक्सरसाइजेस क्या है, यूज कहाँ करें हम एग्जांपल्स को, तो वो देखते हैं इसको। नेक्स्ट है आपके चैप्टर जो 2 हमने किया गुलिवर इन लिलीपुट 1 का, उसमें आपके लैंग्वेज वर्क में क्वेश्चन है, ए पार्ट ही है, यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन स्टेटमेंट्स। वेट अपॉन, पहला है वेट अपॉन, कैरी आउट, अटेंड ऑन, डिपेंड ऑन, डिस्कस विद, इंगेज विद, चार्ज विद, प्रेफर टू और ऑन अकाउंट ऑफ। इन फ्रेजेस को आपने अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। तो वो कैसे होगा? वेट अपॉन, वेट अपॉन का मतलब है किसी का इंतजार करना। द एम्परर वेटेड अपॉन टिल रिप्लाई केम फ्रॉम द एनिमी। एम्परर ने वेट किया जब तक कि एनिमी का रिप्लाई नहीं आ जाता। ठीक है। कैरी आउट, हम किसी का काम जो है वो कैरी आउट करते हैं, काम करते हैं, उसके ऑर्डर्स को मानते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कैरी आउट। ऑर्डर्स हो या कुछ भी हो तो उसे हम बोलते हैं कैरी आउट। डिपेंड ऑन, किसी पर निर्भर होना, तो उसे हम बोलते हैं डिपेंड ऑन। देन नेक्स्ट इज डिस्कस विथ, किसी चीज के का हमने उसके सलाह की, डिस्कशन की, उसके बारे में बातचीत की, उसके बारे में दूसरों के भी विचार जाने, उसे हम बोलते हैं डिस्कस विथ। इंगेज इन, किसी के साथ हम किसी काम में इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है। जैसे हम कोई, आप मैच खेल रहे हो तो आप भी उसके बीच में आके इन्वॉल्व हो जाते हो, तो वो इंगेज इन हो गया। कहीं कोई लड़ाई चल रही है तो कोई तीसरा भी बाहर से आके उसमें हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसे बोला इंगेज इन। इंगेज विद, किसी के साथ इन्वॉल्व होना, वो किसी में इन्वॉल्व होना था, ये किसी के साथ इन्वॉल्व होना है। जैसे हम किसी के साथ इंगेजमेंट करते हैं, इंगेजमेंट में बहुत कॉमन वर्ड सुना होगा, शादी से पहले इंगेजमेंट होती है, तो हम किसी के साथ इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में जा रहे हैं पूरी लाइफ के लिए, तो हमने कहा हम उसके साथ इंगेज हैं। ठीक है। चार्ज विद, चार्ज विद होता है किसी के साथ हमने कोई दोष लगाया, उसके ऊपर ये एक्यूज है, उसके ऊपर ये दोष लगा है, उसके ऊपर ये ब्लेम लगा है कि वो ये इस काम के लिए, इस गुनाह के लिए एक्यूज है। नेक्स्ट हुआ प्रेफर टू। प्रेफर टू हुआ मैं किस चीज को बेहतर समझती हूँ एक किसी दूसरी चीज से, किसे ज्यादा तवज्जो देती हूँ, किसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ दूसरी चीज से, तो प्रेफर टू। ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ, किस वजह से ये हो रहा है। ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ का क्या मतलब हुआ, किस वजह से ये चीज हो रही है। नेक्स्ट इज, so this was the your language work from chapter 2 गुलिवर इन लिलीपुट 1। हमारे ऐसे ही चैप्टर 1 में भी कुछ फ्रेजेस थी, पैकिंग चैप्टर में, हम वो देखते हैं वो क्या फ्रेज। यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस। क्वेश्चन सेम है। टॉस फॉर, टॉस फॉर क्या होता है, किसी चीज के लिए बेट करना, उस चीज को देना वहां पे, नॉट बेट करना, उस चीज को देना वहां पे कि हाँ ये चीज वहां पे दे दो।
तो वो होता है टॉस फॉर। टॉस अबाउट, हिलते डुलते रहना, बेचैनी रहना, उसे हम बोलते हैं टॉस अबाउट। फॉल इनटू, किसी चीज के अंदर गिरना, ठीक है। फॉल आउट, किसी चीज से बाहर गिरना। बेटिए इस चीज को ध्यान से देखिए, फॉल इनटू का क्या मतलब हुआ, आप उस चीज के अंदर नहीं हो, आप उसके अंदर गिरे। जैसे सेंटेंस में लिखा है रीटा फेल इनटू स्विमिंग पूल, आप वो स्विमिंग पूल में नहीं थी बट वो उसमें गिर गई, तो फॉल इनटू, ठीक है। फॉल आउट, व्हेन आई फेल आउट ऑफ माय चेयर एवरीवन लाफ्ड एट मी। तो जब मैं चेयर से गिरी तो चेयर में थी बट चेयर से बाहर आई। तो फॉल इनटू किसी चीज में गिरना और फॉल आउट उस चीज से बाहर निकलना, ठीक है। सर्च फॉर, किसी चीज को ढूंढना। स्क्रैप आउट, किसी चीज को खोदना, ठीक है। उसे खोदना, उसे उखाड़ना ताकि हम कोई दूसरा काम कर सके। जैसे आप पेंट करने के लिए टेबल को स्क्रैप करते हो, ठीक है, इसका पेंट उतारते हो, वो जो पेपर होता है आपका उससे करते हो। दीवारों को पेंट करने से पहले आप स्क्रैपिंग करते हो पुराने सारे मटेरियल की। हमने कोई प्लांट लगाना होता है तो खड्डा खोदते हैं, वो भी स्क्रैप आउट ही करते हैं, उसको एक गोल बनाते हैं, वो भी स्क्रैपिंग ही होती है। डिगिंग भी करते हैं पर उसको हम स्क्रैप आउट भी कहते हैं कि आपने सारी मिट्टी निकाल दी। मेस अबाउट, किसी चीज का बहुत ज्यादा बिखेरा डाल देना, आइडल घूमना, मतलब कुछ नहीं करना, स्टॉप करते, मतलब आपने से अपने समय का बर्बाद कर रहे हो, तो वो हो गया आपका मेस अबाउट। नेक्स्ट आपका है चैप्टर गुलिवर इन लिलीपुट 2, जो हमने अभी स्टार्ट नहीं किया बट उसके भी एक्सरसाइज है, उसमें भी फ्रेजेस है, तो हम इसी टॉपिक में इसको भी साथ लेके जा रहे हैं लैंग्वेज वर्क में। वो है आपका चैप्टर 3 का सी सेक्शन है लैंग्वेज वर्क की। अगेन उसमें है लीव अलोन, किसी चीज को अकेले छोड़ दो। लेट गो, जाने दो, मत करो, किसी के पीछे मत आओ। ऑन द स्पॉट, उसी मौके पर क्या हुआ, जैसे आप मर्डर था, मैं विटनेस था उस मौके पे, एक्सीडेंट हुआ तो उस मौके पे ही किसी की डेथ हो गई, तो वो होता है ऑन द स्पॉट। इन केस ऑफ, अगर ऐसा होता है, ये अगर ऐसा होता है तो ये करना है, वो हो गया इन केस ऑफ। लुक अप, किसी चीज को ढूंढना, सर्च फॉर का ही हो गया, किसी चीज को देखना, ढूंढना। गिव अप, किसी चीज को छोड़ देना, मैंने छोड़ दी, ये बुरी आदत छोड़ दी, वो गिव अप। गिवन, गिवन होता है, ये भी इसमें छोड़ना था, आपने किसी चीज को, बुरी आदत को छोड़ दिया। गिवन हो गया, आपने जैसे रिबेल्स है या कोई किसी की आर्मी है, उसको आपने कोई इस चीज के लिए मना लिया कि वो अपनी जो है छोड़ दे और आपके साथ मिल जाए, माफी मांग ले, वो होता है गिवन। गिव वे, रास्ता देना, ठीक है, रास्ता देना। या जैसे रूफ के लिए यूज हुआ है, रूफ गेव वे अंडर हैवी रेन्स, रूफ जो है उसने रास्ता छोड़ दिया, रास्ता तो रूफ, छत तो नहीं छोड़ सकता ना, वो नीचे आ गया। गिव अवे, गिव अवे कोई चीजें जो है आप किसी को दे देते हो, वो होता है गिव अवे। हेल्प आउट, किसी की मदद करना, एटलीस्ट, कम से कम इतना कर लो, कम से कम इतना है, दिस इज द कम एटलीस्ट। बी सिचुएटेड इन अ प्लेस, कोई चीज कहीं पर है उसे बोलते हैं सिचुएटेड इन अ प्लेस। डिस्टिंग्विश फ्रॉम, किन्हीं दो चीजों को एक दूसरे से अलग कर रहा हूं, उनमें भेद बताओ, वो डिस्टिंग्विश फ्रॉम। लाई एट एंकर, एंकर होता है आपका लंगर जिसे बोलते हैं, समुद्री जो जहाज होते हैं, किश्ती होती है, वो लंगर डालती हैं, ठीक है। लंगर एक खाने वाले लंगर की बात नहीं करी, वो कहीं पर रुकती हैं जब किनारे पे आके, तो कहती हैं लंगर लेती हैं, सहारा लेती हैं किनारे पे किसी चीज का, ताकि उनकी बोट्स, उनकी शिप जो है वो वहां पर टिकी रहे, उसे बोलते हैं एंकर, ठीक है। तो इनके मैंने साथ में सेंटेंसेस भी दिए हैं, इनको ध्यान से पढ़िए, अपनी कॉपीज पर उतारिए फ्रेजेस को, और उसके बाद ये मुझे चेक भी करवाइए काम करने के बाद। तो आपकी फ्रेजेस जो आपके सिलेबस का पार्ट था ये, वो हमने 3 चैप्टर्स में सारी फ्रेजेस लेके ये कवर किया है, तो प्लीज इन्हें ध्यान से पढ़िए, इनके सेंटेंस करिए। इन सेंटेंसेस के अलावा अगर आप कोई सेंटेंसेस लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। थैंक यू क्लास।